नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो हमें पता है कि हम जो आचार्य प्रशांत जी की अभी अभी जो किताब है जो लॉन्च हुई है, ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी, तो इस बुक पे हम समरीज लाए हैं। तो इसके पहले हमने 1 से 5 तक के लेसन देखे थे, उसके बाद में 6 to 10 तक के भी देखे थे। तो आज हम 11 to 15 तक के जो लेसन है वो देखेंगे दोस्तों, 11 से 15 तक के। ठीक है। तो दरअसल दोस्तों क्या है ना, ये जो आचार्य प्रशांत जी की ये जो किताब है, इन्होंने ना 200 अध्याय के माध्यम से, छोटे छोटे अध्यायों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं की सच्चाई प्रस्तुत की है इस किताब में, है ना। तो ओवरऑल ये किताब अगर हम देखा जाए तो जो हमारे वेदांत होते हैं, इसके हर एक लेसन, हर एक अध्याय वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित ये किताब इन्होंने बताई है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत से कठिन प्रश्न आते हैं दोस्तों, और उसका उत्तर है हम खोजने का प्रयास करते हैं। तो इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है कि शुगर कोटेड जो बटरिंग वाला सीन होता है, तो झूठ से परे जाकर बिना किसी डर या संकोच के सत्य को उजागर करना, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमारे लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं कि न जाने हम जाने अनजाने में भी जो है जो झूठ का साथ देते हैं। लेकिन आचार्य जी हमें यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें आज नहीं, कल नहीं, लेकिन परसों तो दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन चाहे तुम्हारे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, तुम हर वक्त उस सच का साथ दो। तुम्हें पता है कि सच कड़वा होता है, और हम सभी को पता है कि सच कड़वा होता है, पचाने में बड़ा मुश्किल जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि सूर्य, चंद्र और सत्य ये कभी छिपते नहीं है, और इनकी हर वक्त जीत होती है। चाहे वो देर से हो जाए, लेकिन हर वक्त इनकी ही जीत होती है। तो यही हमें आचार्य जी बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो शुगर कोटेड वाला सीन होता है, जो बटरिंग वाला सीन होता है, वो ना करके तुम हर वक्त सच का साथ दो। ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो 11वां लेसन है वो है 11वां लेसन ही है सच का सामना करना, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इस पार्ट में आचार्य जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अक्सर अपने डर और असुरक्षाओं से बचने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। आचार्य जी बता रहे हैं कि यही ना, लाइफ में कितनी भी सिचुएशन आई तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं ना, झूठ का सहारा लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं तो हम अभी फिलहाल के सिचुएशन के लिए बच जाएंगे। लेकिन आचार्य जी यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई का सामना करने से ही आपका जो आत्मज्ञान है और मुक्ति की प्राप्ति आपको होती है ना। या तो फिर अगर हम सच का साथ नहीं दे रहे हैं, झूठ वहाँ पे बोल रहे हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली हमारे कर्म बनते हैं, है ना। और कर्म अगर बनते हैं तो एक कर्म बन गया तो उससे लाखों कर्म हमारे बन जाते हैं। तो उससे फिर हमारे ना आत्मज्ञान हमें मिल सकता है, जो हमारा खुद का ज्ञान होता है जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं ना, वो हमें मिलता है, और ना हमारी मुक्ति होती है। तो आत्मज्ञान मिला ही नहीं तो मुक्ति का तो यहाँ पे फिर तो मुक्ति का तो दूर दूर तक यहाँ पे कोई संबंध ही नहीं, है ना। तो यही हमें आचार्य जी बता रहे हैं, ना कि हमें आत्मज्ञान भी मिलेंगे और ना ही हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने उदाहरण के माध्यम से भी हमें समझाया है कि कैसे हम अपने भीतर की सच्चाई से भागते हैं और बाहरी दुनिया में शांति की तलाश करते हैं। अगर हमें पता है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है ना, हमारे भीतर ही है। सोचिए दोस्तों, अगर कोई फेस्टिवल आया है ना, तो उस वक्त हम कितना एंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि सारे लोग होते हैं, हमारे दोस्त लोग होते हैं, सब लोग होते हैं, और उस समय के लिए हमें लगता है कि हाय हम कोई जन्नत में आ गए। लेकिन दोस्तों वो एक सीन हो गया, मतलब कि वो फेस्टिवल जो भी होता है वो सारा सब कुछ हो गया, उसके बाद में सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। फिर वो हमारा जो डेली रूटीन होता है वो स्टार्ट होता है, फिर से हम वही उदासीन वाला सीन होते हैं। तो हमें लगता है कि यार 5-10 मिनट के लिए बोलो या एक दिन के लिए हमें तो बड़ी अच्छी खुशी मिल गई है, और देन फिर बाद में फिर से वही हमारे लाइफ में जो हमारा चालू रहता है, जो कि डेली बेसिस का रूटीन वही है। तो ऐसा प्रॉपर वाली जो शांति है, जो एक सुकून है, जो आनंद है, वो हर वक्त के लिए हमारे पास रहे मौजूद 24 घंटे, मतलब कि जन्म लेने तक या मरते दम तक। तो वो होता है दोस्तों हमारी आत्मा से जब हम जुड़ते हैं, जब हम पूरी तरह से आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब जाके हमें वो 24 घंटे वाली जो एक सुकून शांति होती है वो पूरी तरह से मिलती है। तो आचार्य जी ने यही बताया है कि अगर तुम सच का साथ देते हो तो तुम्हें पता है कि जब तुम खुद से जुड़ते हो और तुम सच का साथ देते हो, तब जाके तुम्हारी जो लाइफ की जो हर एक सिचुएशन है उसमें तुम हर वक्त के लिए
खुशी महसूस करोगे और आनंद महसूस करोगे। तो ये था दोस्तों जो 11वां लेसन था, सच का सामना। 12वां लेसन में उन्होंने हमें ये बताया है दोस्तों कि इच्छाओं का निराकरण। अब देखो, इच्छाएं हम सभी को पता है कि इच्छाएं बड़ी, अगर देखा जाए, अगर पॉजिटिव वे में ले तो अच्छी भी होती है और अगर नेगेटिव वे में ले तो बुरी भी होती है ना। तो इच्छाएं हम पे डिपेंड होती है कि हम उसको कैसे लें। तो आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों कि इच्छाएं और इच्छा शक्ति के अंतर को उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया। ठीक है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, इच्छाओं और इच्छा शक्ति के अंतर को उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने बताया है कि इच्छाएं मनुष्य को बंधन में डालती है। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल आपका एक रिलेशन शुरू है, ठीक है, जैसा कि मोस्टली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन होता है वो आपका एक रिलेशन शुरू है। अब वहाँ पे आपकी एक इच्छा आ गई कि आपके गर्लफ्रेंड ने आपको कॉल नहीं किया, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको कॉल नहीं किया। अब वो ठीक है, अब उसने कॉल किया, अब वो तो इच्छा आपकी कंप्लीट होगी। देन आपकी और इच्छा होंगी कि उसने मुझे खुद से कुछ पूछने को होना, या फिर और एक इच्छा वहाँ पे आपकी स्टार्ट हो गई। तो एक के बाद एक आपकी वहाँ पे इच्छा शुरू होती है, इच्छा आप क्रिएट करते हो। उससे क्या होता है ना, आपका एक जो बंधन है वो वहाँ पे स्टार्ट होता है। अब देखो दोस्तों, अगर आपका बंधन वहाँ पे स्टार्ट हो गया तो फिर आपको जो आपकी मुक्ति है ना, वो तो आपको नहीं मिलेंगी, मतलब कि आपके कर्म वहाँ पे बनेंगी। ये हमें आचार्य जी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इच्छा शक्ति आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। अब देखो, इच्छा आपकी कौन सी हो गई कि गर्लफ्रेंड ने कॉल नहीं किया, फिर वो तो सारा सीन अभी मैंने बताया, ठीक है। अब उसके बाद में आचार्य जी क्या बोल रहे हैं कि ये हो गई आपकी इच्छा। अब इच्छा शक्ति बोले तो क्या, अब जैसा कि फॉर एग्जांपल आपकी इच्छा शक्ति एकदम दृढ़ संकल्प आपने ले लिया और एक इच्छा शक्ति आपको जाग गई कि भाई अब मेरे को कुछ नहीं, मेरे को डेली बेसिस पे खुश रहना है, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे ध्यान करना है, मेरी खुद की जो अंतरात्मा है उससे जुड़ना है। अब वो हो गई आपकी इच्छा शक्ति। अब उससे क्या होगा ना, जैसे जैसे आप आपकी अंतर्मन से कनेक्ट हो जाओगे वैसे वैसे आप आत्मनिर्भर बनोगे। मतलब कि खुद के डिसीजन आपको पता है कि चाहे वो राइट है रॉन्ग है, तो वो आप लेते रहोगे। और फिर जब आप आत्मनिर्भर बनोगे तो आप क्या होंगे ना दोस्तों, आपका जो एक लास्ट वे होता है उस पॉइंट तक आप पहुंच जाओगे। ये यहाँ पे आचार्य जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए समझाया है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम जब पूरे हमारी अंतरात्मा में झांकते हैं और अंतरात्मा से कनेक्ट होते हैं, तब जाके हमारे लाइफ में हर एक जो लाइफ में सिचुएशन आती है वो पूरी पॉजिटिव वे में आती है और हमें पता चलता है कि हम कौन सा डिसीजन राइट ले रहे हैं और रॉन्ग ले रहे हैं। और तब जाके हम खुद आत्मनिर्भर बनते हैं, ना कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो इच्छा माने जो कि गर्लफ्रेंड वाला सीन बताया, और इच्छा शक्ति माने जो कि अगर हम खुद से कनेक्ट हो रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। तो यही था 12वां लेसन जो आचार्य जी ने समझाया, इच्छाओं का निराकरण करना। 13वां लेसन है, 13 लेसन, उन्होंने हमें बताया है स्वतंत्रता की अवधारणा। ठीक है, अब इस पाठ में आचार्य जी क्या बता रहे हैं कि स्वतंत्रता की वास्तविकता को उजागर किया गया है। आचार्य जी ने यहाँ बताया है दोस्तों कि जो स्वतंत्रता है उसकी वास्तविकता को उन्होंने उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि बाहरी स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक स्वतंत्रता, है ना। बाहर की स्वतंत्रता आपको लग रहा है कि अभी हमें स्वतंत्रता मिल गई है, हम स्वतंत्र है, लेकिन नहीं, आप अंदर से पूरी तरह स्वतंत्र हो ही नहीं, है ना। किसी ने आपको कुछ बोला है तो आप उसमें पूरी तरह से क्या होते हो ना, एक वो एक्सेप्ट कर लेते हो, ताकि आप अभी तक आपकी जो अंतर आत्मा की जो स्वतंत्रता है, आंतरिक जो स्वतंत्रता है, वो अभी तक आपको मिली ही नहीं है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि मैं अगर उनकी सामने वाले की बात नहीं मानूंगा तो फिर मैं उनसे कनेक्टेड नहीं रहूँगा, उनके वे से नहीं ढाल पाऊँगा अपने आप को। तो फिर क्या होता है ना, आप आपके आंतरिक स्वतंत्रता को वहाँ पे भूल जाते हो और बाहरी स्वतंत्रता में अधिकतर ढाल जाते हो। तो आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर के भय, संकोच और भ्रम को दूर करना आवश्यक है। तो उन्होंने उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया है कि हम आंतरिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं, पर कब, जब हम अपने आप से जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इंट्रो में ही बताया कि दरअसल अगर देखा जाए तो ये सारी किताब ही उस पे ही डिपेंड है जो कि इन्होंने 200 अध्याय इसमें बताए हैं इस किताब में।
तो अगर देखा जाए ना तो ये की है दोस्तों, इन शॉर्ट अगर पूरा ओवरऑल पूरे 200 किताब का भी अगर हम समरी एक छोटा सा एक दो शब्द में अगर इसको मतलब ढूंढ लिया जाए ना तो ये एक ही है कि भाई खुद से जुड़ो। अगर तुम जैसे जैसे खुद से कनेक्ट होते हो ना तो तुम में वो जो एक क्षमता है, वो एक पावर है, वो जो एक स्वतंत्रता है, वो जो एक इच्छा शक्ति है, वो सारी जो भी एक जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें किसी के साथ में बंधनों में घुलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मध्य मार्ग में हम जीते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता है दोस्तों, लेकिन इन्होंने इससे भी परे जाके ये बताया है कि जो तुम्हारा खुद का होता है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान है ना, जो खुद का स्व का ज्ञान होता है, ना कि किसी से चुराया हुआ ज्ञान होता है। तो वो इन्होंने ओवरऑल बुक में यही बताया है कि भाई तुम खुद से जब कनेक्ट होते हैं तो तुम न जाने क्या क्या नहीं कर सकते हो, है ना। तो यही इन्होंने हमें बताया है। तो 14 लेसन 14वां लेसन में उन्होंने बताया है दोस्तों कि संबंधों की सच्चाई। अब संबंधों की सच्चाई क्या है? अब इस पाठ में आचार्य जी जो हमें बता रहे हैं संबंधों की वास्तविकता को उजागर उन्होंने किया है। उन्होंने बताया है कि अधिकांश संबंध स्वार्थ और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। वही ना एक्सपेक्टेशन हम करते हैं कि भाई मैंने तो सामने वाले को हेल्प की है, अब उसने भी मुझे हेल्प करने को होना है ना। अब चलो ठीक है, हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं ना कि भाई तू भी मेरे हेल्प कर, लेकिन फीलिंग तो आ रही है, दिल दिमाग में तो वो चीज़ आ रही है कि नहीं अभी मैंने तो इसकी मदद की है ना, इसमें भी मेरी मदद करने को होना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमारा स्वार्थ जुड़ रहा है ना। अगर हम किसी को मदद करते हैं, भाई मैंने तो अभी इसको मदद की ज़रूरत थी, मैंने तो इसकी मदद की, हेल्प की, है ना। अब चल भाई ये जाए इसके रास्ते, मैं जाऊँ मेरे रास्ते, मुझे इससे कोई लेना देना है नहीं, है ना। अब ठीक है, वो बात करने को आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे आपने निस्वार्थ भाव से उसकी हेल्प की है, ना कि आपके दिल दिमाग में भी वो फीलिंग आई है और वो सोच भी आई है कि नहीं इस बदले में इसने भी मेरी हेल्प करने को होना। तो अगर ये वाला सीन आपके लाइफ में आता है तो आप क्या होते हैं ना, आपके जो दुख है उससे पूरे परे होते हैं। मतलब आपका जो दुख है उससे आप पूरी तरीके से परे हो जाते हैं। वहाँ पे आपके जीवन में दुख क्रिएट होने का कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अगर आप जब स्वार्थ से, अपेक्षाओं से वो जो भी है संबंध रखते हो तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपके दुख का वो कारण बनता है। अगर सामने वाले ने आपकी मदद नहीं की तो आपको दुख होगा, तो वही है आपके दुख का कारण बनता है। जब आप निस्वार्थ भाव से करते हो जो भी सेवा, जो भी प्रेम, जो भी है आपके जीवन में सिचुएशन, तो तब वहाँ पे दुख बनने का कोई कारण नहीं होता है। ये आचार्य जी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों का भी उपयोग करते हुए समझाया है कि कैसे हम अपने संबंधों को शुद्ध और सच्चे बना सकते हैं। अगर हम निस्वार्थ भाव से किसी से भी मदद करते हैं तो हम उसमें दुख नहीं बन सकते हैं और उस दुख को नहीं ढाल सकते, है ना। पूरे निस्वार्थ भाव से हम उसकी जब हेल्प करते हैं तब हम भी खुश होते हैं और सामने वाला अपने वे से जैसा करता है तो वो अपने आप ही आपके जीवन में कोई तो एक आधा पर्सन ऐसा आ जाता है कि वो बिना सोचे समझे आपकी मदद करता है। तो उसको कौन भेजता है ये आपको भी पता है कि वही परमात्मा भेजता है, क्योंकि आप उस तक एक प्योर सोल बन के उसके आपने मदद की है। तो यही आचार्य जी बता रहे हैं कि संबंधों की सच्चाई। तो संबंध किस पे डिपेंड होता है? स्वार्थ पे, अपेक्षाओं पे। अगर ये स्वार्थ और अपेक्षा वाला ये जो दो शब्द यहाँ से निकाल दिए जाए तो संबंध भी हमारे कितने अच्छे बनेंगे, ये 14वें लेसन में आचार्य जी ने हमें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, 15वां और अंतिम लेसन। अब 15वां और अंतिम लेसन क्या है? बड़ा मस्त लेसन है दोस्तों, ये आत्मा की खोज है ना। अब देखो दोस्तों, आत्मा की खोज माने क्या है? आचार्य जी हमें बता रहे हैं कि आत्मा की वास्तविकता को उजागर किया है इन्होंने। ये हमें आचार्य जी बता रहे हैं कि आत्मा की वास्तविकता को उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि आत्मा न तो शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, बल्कि वह तो शुद्ध चेतना। अब देखो दोस्तों, बोलने के टाइम पे तो हम बड़े अच्छे से बोल देते हैं ना, मतलब बहुत इजी वे में बोल देते, नहीं हम तो कोई शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, हम एक शुद्ध चेतना है, एक प्योर सोल है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन हम करते हैं क्या दोस्तों उस वे में? नहीं, हमको वो एक्सेप्ट करने में और वो क्या बोलते हैं, हजम करने में ही नहीं कर सकते हैं हम वो चीज़। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर वो चीज़ हमने कर ली ना तो हम पता नहीं कि 7वें आसमान पे होते हैं, पता है। क्योंकि यही होता है आत्मा की खोज माने क्या होता है, जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं, जब हमारी अंतरात्मा से पूरी तरह से कनेक्ट होते हैं, तब जाके हमें
धीरे धीरे समझ में आता है मैं तो कोई मन भी नहीं हूँ, मैं कोई शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध चेतना हूँ, मतलब जो मुझ में है वो सामने वाले में है। तो हम एक निस्वार्थ भाव से सारी दुनिया को देखते हैं और उसी भाव से प्रेम करते हैं। हमें पता है ना, जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान हमारे मतलब भगवान हर एक हमसे, हर एक बच्चे से कैसा प्यार करता है। वो नहीं कहता है ना कि ये कौन सी जाति का है, इसका कलर कैसा है, ये कैसा है, कुछ नहीं। भगवान के लिए हर एक बच्चे वैसे होते हैं। तो जब हम हमारी अंतरात्मा से जुड़ते हैं, हमारी आत्मा की खोज करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि सामने वाले में भी वही है, और तब जाके हम पूरी दुनिया को वैसा ही प्रेम देते हैं जैसा भगवान अपने बच्चों को प्रेम देता है। तो ये हमें आचार्य जी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि आत्मा की खोज के लिए व्यक्ति को अपने भीतर की चुप और मौन में प्रवेश करना है ना, और प्रवेश करना है, न कि अनावश्यक। उन्होंने कई बातें यहाँ पे बताई है। तो उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की खोज की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। तो वो बता रहे कि जैसे जैसे हम ध्यान की स्थिति में आते हैं, दिन के पूरे 24 घंटे होते हैं, उसमें से अगर हम 1 घंटा भी अपने आप को देते हैं, देखिए दोस्तों, भगवान भी हमें यहाँ पे यही बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें मेरे पास में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे पास होता हूँ 24 घंटे हर रोज़ मौजूद, लेकिन तुम्हें टाइम नहीं है मुझसे मिलने का, है ना। अब भगवान को हम मिल कब सकते हैं? जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं, खुद के साथ बैठते हैं, खुद की अंतरात्मा में झांकते हैं, तब जाके हम देख पाते हैं कि वो जो भगवान जिसको हम मंदिर में ढूंढते हैं, वो तो दरअसल हमारे अंतरात्मा में ही बैठा है, और कब से वो हमें बात करने की कोशिश कर रहा है हमसे, लेकिन हम ही है कि उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और उससे पूरी तरह से कनेक्ट नहीं होते हैं। जब हम हमारी अंतरात्मा से जुड़ते हैं दोस्तों, तब हम धीरे धीरे जान पाएंगे। देखो, ये एक समय की प्रोसीजर नहीं है, ये भी एक अभ्यास है। जैसा जैसा हम अभ्यास करते हैं कोई भी चीज़ का, है ना, हमें पता है कि IAS बनने के लिए हमें कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसा ही ये आत्मा की खोज होती है दोस्तों। जैसे जैसे हम धीरे धीरे ये अभ्यास करते हैं, तब जाके हम समझ सकते हैं कि कैसी दुनिया है और कैसे भगवान ने ये दुनिया में जो कि हर एक इंसान को बनाया है, उसमें हर एक इंसान में हम खुद नज़र आते हैं। तो यही आचार्य जी भी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा की खोज करो ध्यान और साधना के माध्यम से, और तब जाके आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बाहरी दुनिया जो भी आपको दिख रही है वो क्या सही है और आपकी आंतरिक दुनिया में क्या सही है। तो ये था दोस्तों 15वां लेसन, जो कि था आत्मा की खोज। ठीक है, तो निष्कर्ष इन्होंने यहाँ पे दिया है 5वें भी लेसन में। तो आचार्य जी ने हर एक जीवन के विभिन्न पहलू पर गहराई दृष्टि प्रदान की है। उन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि सच्ची स्वतंत्रता, शांति और सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि हमारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इन पाठों को आत्मसात करके हम अपने जीवन को अधिक सच्चा, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण भी बना सकते हैं। पर जब जाके हम सिर्फ ये पढ़े ही ना, सुने ही ना, तो इसको हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में पूरी तरह से जब उतारते हैं, तब जाके हम ये सारी चीज़ें अपनाते हैं और खुशी से हमारा जो जीवन है वो मरते दम तक जीते हैं। तो यही आचार्य जी ने इस पूरे 11, 12, 13, 14, 15 लेसन पे पूरे अध्याय में बताया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।